Hello class, good morning. Today we'll study exercise 12.2, that is reflection, and this exercise is regarding to the coordinate geometry. So पॉइंट्स को प्लॉट करना मैंने आपको लास्ट वीडियो एक सेंड की थी, उसमें आप पॉइंट्स किस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं, ओरिजिन क्या होता है, एक्स एक्सिस का क्या चक्कर है, वाई का क्या है, ऑल दिस आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन. नाउ वील मूव ऑन टू एक्सरसाइज 12.2 और इस एक्सरसाइज में वी आर गोना सी कि किस तरीके से पॉइंट्स का लाइक रिफ्लेक्शन होता है. ठीक. अब एक नॉर्मल सी चीज़ अगर आप फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक प्लेन मिरर अगर आपके पास रखा हुआ है, इफ देयर इज़ अ प्लेन मिरर, और मैं आपसे कहूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे, हियर इज़ द ऑब्जेक्ट ए बी, तो इसकी जो इमेज बनेगी या रिफ्लेक्शन जो होगा, जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी. पहली क्या प्रॉपर्टी होगी कि वो मिरर से जितने डिस्टेंस पे है, लाइक अगर ये x यूनिट्स का डिस्टेंस है तो इमेज जो बनेगी वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी, x यूनिट के डिस्टेंस पे बनेगी. मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा. ठीक. और उसके साथ साथ जो इस इमेज की हाइट होगी उसी हाइट की सेम इमेज की यहाँ पे भी बन जाएगा इमेज. ठीक है. ये क्या हो जाएगा, a डैश b डैश. तो सेम इसी प्रिंसिपल पे ये जो रिफ्लेक्शन चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इट विल आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल. अब आपको किस तरीके से रिफ्लेक्शन करनी होगी, इसमें आपको बोला जाएगा कि रिफ्लेक्शन आपको करनी है y एक्सिस पे या फिर x एक्सिस पे या फिर ओरिजिन पे या उसके अलावा किसी और लाइन के ऊपर. ठीक है. तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जिस भी लाइन के बारे में, लाइक y एक्सिस के बारे में बोलें या x एक्सिस के बारे में बोलें, तो उस लाइन के बारे में अगर उस पर आपको रिफ्लेक्शन देनी है तो आप उस सर्टेन लाइन को, सपोज करिए उन्होंने बोला कि एक पॉइंट है आपके पास एंड दैट पॉइंट इज़ व्हाट, -1, 2. ये एक पॉइंट है -1, 2. इसको आपको रिफ्लेक्ट करना है y एक्सिस पे. किस पे, y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है. तो आप इस y एक्सिस को एज अ प्लेन मिरर ट्रीट करोगे. ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इतनी, ये कितना है 2 यूनिट्स का, तो इधर भी 2 यूनिट की हाइट आएगी और कितना डिस्टेंस है 1 यूनिट, तो उतना ही इधर चला जाएगा. तो ये पॉइंट आएगा 1, 2. इसकी जो इमेज मिलेगी दैट विल बी 1, 2. अगर y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होता है, y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होने का मतलब है y एक्सिस को आप एज अ मिरर ट्रीट करोगे और फिर देखोगे कि इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी. ठीक. सो लेट्स स्टार्ट इट. एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया, एक पॉइंट और देखते हैं. पॉइंट है हमारे पास 4,1, -4,1 सॉरी, और इसको मुझे रिफ्लेक्ट करना है y एक्सिस में. तो जब मैं इस पॉइंट को y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए कि ये इस y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, जितने डिस्टेंस पे होगा उतने ही डिस्टेंस पे उधर जाके बनेगा. तो कितने का डिस्टेंस है एक्चुअली, 1, 2, 3, 4, इस वाली लाइन पे आएगा ना, तो 4 यूनिट का डिस्टेंस है. तो ये भी किधर आएगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ इस वाली लाइन पे कहीं ना कहीं. ठीक. और हाइट इसकी कितनी है, 1 यूनिट, तो वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ. इट विल बी 4,1 अगर मैंने इसको y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया तब. ठीक. दूसरा केस देखिए, अगर इसी पॉइंट को मैं x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूं तो अब मेरे लिए मिरर का क्या काम करेगा, ये वाली लाइन. अब इसको नहीं देखेंगे, अब x एक्सिस को देखेंगे. तो अगर मैं x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूंगा तो पॉइंट का इमेज कहाँ मिलेगा मुझे, इट विल बी ओवर हियर, -4, -1. और बाद में अगर मैं लाइक इस पॉइंट को ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करूँ, ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि अब ये जो पॉइंट है इसको मान लो एज अ मिरर. ठीक है. तो अब कहाँ जाएगा पॉइंट, इधर से उठ करके सेकेंड शिफ्ट उसके सामने वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, -1. ठीक. तो अब जरा जो चेंजेस आए हैं उनको समझ लो. पहले तो मेरे पास पॉइंट था एक 1, -1, 2. पहले पॉइंट को मैंने किस पे रिफ्लेक्ट किया था, y एक्सिस पे. तो ये पॉइंट था मान लीजिए a और मुझे मिला क्या, a डैश. ठीक. a पॉइंट से मुझे मिल रहा है a डैश, ये क्या है 1, 2.
तो एक से मुझे ए डैश मिल रहा है, कब मिल रहा है? व्हेन आई एम रिफ्लेक्टिंग इट इन वाई एक्सिस। तो आर स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्शन एंड वाई स्टैंड्स फॉर वाई एक्सिस। तो आर वाई यानी कि रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की मैंने वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कर दी, तो मुझे क्या मिला? वी गॉट ए डैश 1,2। ठीक, एक और एग्जांपल, इसको भी मैंने वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया, तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस फॉर -4,1, इस पॉइंट को जब मैंने रिफ्लेक्ट किया तो मुझे क्या मिला? वाई एक्सिस पे मैंने रिफ्लेक्ट किया तो 4,1 हो गया। ठीक, और यही अगर मैं इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता, सपोज करिए मेरे पास एक पॉइंट होता है ये 4,2, इसको भी मैं वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना चाहता, तो अभी इधर है तो इमेज किधर बनेगी? इस तरफ। इट विल बी 4, -2,4, here it will be 2,4, -2 and 4, ये मिलेगी इमेज मुझे। यानी कि रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस फॉर द पॉइंट 2,4 इज इक्वल टू -2,4। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो गई। अब ज़रा एक चीज़ समझते हैं इसकी हेल्प से कि जब भी रिफ्लेक्शन होती है वाई एक्सिस में तो क्या होता है। तो अब सब इसको नोटिस करिएगा, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस फॉर एक्स, वाई, एक्स, वाई, कोई भी एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के में होंगे। तो जब भी किसी भी पॉइंट्स को, उसके कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, दैट्स वाई मैंने एक्स, वाई लिखा। किसी भी पॉइंट को वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा? आप देख रहे हो, जब भी वाई एक्सिस पे इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया गया तो क्या नंबर्स चेंज हुए? नहीं हुए। क्या चेंज हो रहा है? साइन। और किसका? एक्स वाला नेगेटिव से क्या हो गया? पॉजिटिव। इधर भी वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव से क्या हो गया? पॉजिटिव। और इधर भी एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि ओवरऑल केवल नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बोलेंगे और केवल पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हम सिंपली क्या बोलेंगे? साइन एक्स का चेंज हो जाता है, एक्स के कोऑर्डिनेट का यानी एब्सिसा का साइन चेंज हो जाता है अगर उसको वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया जाता है इन दैट केस। बाकी नंबर्स में या उसके कोऑर्डिनेट्स में कोई भी चेंज नहीं आता है, केवल और केवल साइन का चेंज आता है, कॉज वो अपना क्वाड्रेंट शिफ्ट करते हैं, तो क्वाड्रेंट शिफ्ट करने की वजह से साइन में चेंजेस आ जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस फॉर एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा? एक्स का साइन चेंज कर दो, वाई। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एक्स अगर प्लस का हो तो माइनस का कर दो, बस ऐसा नहीं है। अगर ये माइनस का होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ओवरऑल ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको साइन चेंज करना है। ठीक, ये तो वाई एक्सिस के लिए हो गया, इसको नोट करिएगा। देन सेकेंड वन, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस को हटा दीजिए, अभी एक्स की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, आर एक्स। और एक्स एक्सिस में मैंने किसको रिफ्लेक्ट किया था? एक इस पॉइंट को किया था, एक उधर भी रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस फॉर -4,1 इज इक्वल टू वॉट? इसको जब रिफ्लेक्ट किया तो क्या मिला? -4, -1 मिला। और एक्स एक्सिस पे जब मैंने 4,1 को रिफ्लेक्ट किया तो मुझे क्या मिल गया? 4,-1। तो इन दोनों को ज़रा देख के ये बताइए कि आर एक्स यानी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस फॉर द पॉइंट एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई। कोऑर्डिनेट्स के मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगे दोनों के साथ, क्या चेंज होगा? केवल और केवल साइन रिफ्लेक्शन में। अगर एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है या ओरिजिन पे किया जा रहा है, इन दैट केस ओनली ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस से कैसा हो गया? माइनस एक्स का तो साइन चेंज नहीं हुआ ना, माइनस था माइनस रहा, प्लस था प्लस रहा। किसका चेंज हो रहा है? वाई का, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? लाइक वाई का साइन चेंज हो रहा है तो इट विल बी एक्स माइनस वाई। अगर किसी भी पॉइंट को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया जाएगा तो साइन किसका चेंज होगा? वाई का। नाउ थर्ड वन, रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। एक मैंने आपको बताया था ये वाला ओरिजिन का, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन फॉर द पॉइंट एक्स, वाई।
और जब मैं ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करता हूँ तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन फॉर द पॉइंट -4,1 इज इक्वल टू 4,-1, ये हुआ रिफ्लेक्शन। साइन वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, 4 और 1 दोनों में आ रहे हैं, है ना। तो x, y साइन की बात करते हैं, ये माइनस से प्लस हो गया मतलब x का साइन चेंज हुआ, ये प्लस से माइनस हो गया यानी y का भी साइन चेंज हुआ। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी रिफ्लेक्शन होती है y एक्सिस में तो केवल x का साइन चेंज होता है, जब रिफ्लेक्शन होती है x एक्सिस में तो केवल y का साइन चेंज होता है, और जब रिफ्लेक्शन होती है ओरिजिन में तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी कपल ऑफ मोर एग्जाम्पल। अभी मैं आपको एक पॉइंट देता हूं और लेट्स सी कि उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा। अभी एक पॉइंट है मेरे पास लाइक दिस, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -2,0, ठीक है। तो पॉइंट है हमारे पास -2,0 और अगर मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना होगा इन y एक्सिस, तो अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करूंगा y एक्सिस में, y एक्सिस ये है, और रिफ्लेक्ट करूंगा क्या मिल जाएगा 2,0। पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि y एक्सिस में जब भी शिफ्ट करते हैं, y एक्सिस पे जब भी रिफ्लेक्ट करते हैं तो साइन किसका चेंज होता है, x का, और x वॉज -2, उधर जाएगा तो इट विल बी +2, ठीक है। तो 2,0 हो जाएगा ये वाला पॉइंट। लेकिन अगर इसी पॉइंट को हम x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करें, -2,0 को, x एक्सिस का है, यही है x एक्सिस, और इसको जब इस पे रिफ्लेक्ट करोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, कहीं नहीं जाएगी, इट विल रिमेन हेयर ओनली, क्योंकि जब भी x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होता है तो साइन किसका चेंज होता है, x का तो नहीं चेंज होता ना, y का चेंज होता है। तो इसको -0 लिख लोगे, पर -0 तो ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो इट विल रिमेन एज सेम, ठीक। तो क्या इसमें कोई भी चेंजेस आए, नहीं आए, तो आप क्या बोलेंगे कि पॉइंट -2,0 x एक्सिस पे चेंज नहीं हो रहा ना, इसका रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा, तो आप इसको बोलोगे इनवेरिएंट। क्या, इनवेरिएंट पॉइंट, क्यों, क्योंकि ये वेरी नहीं करा है ऑन रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि पॉइंट -2,0 कैसा है, इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मीन्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, इट डजंट वेरी इट्स पोजीशन व्हेन, लेकिन कब, क्या y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने पे पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। y एक्सिस पे अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे तो वो चेंज कर देगा, लेकिन अगर पॉइंट x एक्सिस पे है, ऑलरेडी ये x एक्सिस पे था और उसको आप x एक्सिस पे ही रिफ्लेक्ट कर दो तो दैट विल रिमेन इनवेरिएंट। तो पॉइंट -2,0 इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस। इसी तरीके से y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा, जो y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। सपोज करिए ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1, तो अगर इसको y एक्सिस पे ही रिफ्लेक्ट करवाया जाए तो इट विल रिमेन इनवेरिएंट। y एक्सिस पे इनवेरिएंट रहेगा, x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी भी सर्टेन एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और आप उसी एक्सिस पे उसको रिफ्लेक्ट करना चाहो तो दैट पॉइंट विल रिमेन इनवेरिएंट। इसको इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें इनवेरिएंट पॉइंट का जिक्र हो सकता है, सो डू कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट चीज़ जो आई एम गोना टेल यू इज, ये तो सिंगल रिफ्लेक्शन हो गया। अब एक के बाद मैं दूसरी रिफ्लेक्शन अगर करूँ तो सपोज करिए मेरे पास ये पॉइंट है -2,1, ठीक है। पॉइंट है मेरे पास -2,1 और मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ पहले y एक्सिस पे, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2,1। और फिर मैं इसी पॉइंट को, पहले तो मैंने इसकी रिफ्लेक्शन ली y एक्सिस पे, क्या हो गया, y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होता है तो x का साइन चेंज होता है ना, ये नेगेटिव है, इट विल गेट इनटू पॉजिटिव। और फिर मैंने इस वाले पॉइंट को जो लाइक रिफ्लेक्ट होके मुझे मिला है, इसको मैंने ओरिजिन पे, x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर दिया, कितना आ गया मेरे पास 2,-1 मुझे मिल गया, कब, जब मैंने रिफ्लेक्शन करी x एक्सिस पे। यानी यहाँ पे मैंने दो रिफ्लेक्शन करी हैं, इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले मैंने इसको y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया, फिर मैंने इसको y से x पे मैं लेकर के आया, यानी कि आई हैव डन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। मतलब पहले रिफ्लेक्शन y एक्सिस करी, उसके बाद उसको x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया, पहले y फिर x। तो क्या कोई डायरेक्ट तरीका नहीं था जिससे हम इससे यहाँ तक पहुँच सकते था? अगर मैं इसको ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कर देता, ये ओरिजिन है, रिफ्लेक्ट कर देता, डायरेक्ट सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलती। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आर वाई डॉट आर एक्स इज इक्वल टू वॉट आर, कि अगर मैंने वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया और फिर मैंने एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया, लाइक इधर यहाँ से वाई पे गया, फिर मैं एक्स पे गया, और मुझे डायरेक्टली अगर इससे ये चाहिए था, तो इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय मैं क्या करता, मैं सिंपली ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करके इसको पॉइंट को कैरी कर सकता, यानी आर वाई डॉट आर एक्स इज इक्वल टू वॉट आर। इसी तरीके से अगर ये पॉइंट मैं पहले y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया, 2,1 आया, फिर मैंने इसको ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कर दिया, और जब ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करोगे तो इट विल बी -2, -1 दिस वन। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर वाई डॉट आर ओ कर रहा हूँ। तो रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, उसके बाद रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। और अगर मुझे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आना था तो मैं क्या करता, मैं सीधे x एक्सिस पे इसको रिफ्लेक्ट कर सकता था, तो इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। ठीक, तो जब भी एक के बाद दूसरी रिफ्लेक्शन होगी तो वो जो 2 स्टेप की प्रोसेस है, आप उसको एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में कर सकते हैं। किस बेसिस पे कर सकते हैं, लेट्स सी। अब इसके लिए 6 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, छोटे छोटे। रिफ्लेक्शन अभी हमने मेनली 3 तरीके की पढ़ी है, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस और रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। तो इसके बेसिस पे जब भी रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, कोई भी 2 एक तरफ होंगे तो तीसरा दूसरी तरफ हो जाएगा, इट विल बी आर। रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, x और ओरिजिन इधर है तो y एक्सिस आ जाएगा। सिमिलरली आर वाई डॉट आर ओ इज इक्वल टू आर एक्स एंड आर एक्स डॉट आर ओ, सर ये तो हो गया, आर वाई डॉट आर एक्स इज इक्वल टू आर ओ। 4 हो गए, 2 और, आर ओ डॉट आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई एंड आर ओ डॉट आर वाई इज इक्वल टू वॉट आर एक्स। ये आपके हो गए, पहले तो बेसिक में ये हो गए, बाद में सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये 6 पॉइंट्स हो गए। ठीक, इन दोनों को आपको नोट करना है। ओके, अब इसके बेसिस पे जो जितना मैंने अभी बताया आपको, जितना एक्सप्लेन किया है, इसके बेसिस पे यू विल डू टिल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप इसको सॉल्व करेंगे और 12.2 को, ठीक है, एंड यू विल शो मी। और एक फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस इसके इजी हैं, सिंपली y एक्सिस या x एक्सिस या ऐसे रिफ्लेक्ट करने हैं। बाद वाले ज़रा देख लेते हैं। सपोज करिए मुझे बोला गया कि रिफ्लेक्ट पॉइंट एक दे रखा है, अब बीन सेड दैट वी हैव टू रिफ्लेक्ट लाइक 4,2 इन लाइन x इक्वल्स टू 0। इस लाइन पे मुझे 4,2 को रिफ्लेक्ट करना है। तो पहले तो मैं पॉइंट ले लूँ 4,2 का है, 4,2 इज होगा 4 and 2, दिस वन 4,2। अगर मुझे इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है इन x इक्वल्स टू 0, तो मैं कहाँ पे रिफ्लेक्ट करूँ? तो एक चीज़ याद रखिएगा, x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस, और y इक्वल्स टू 0 लाइन का मतलब क्या है, x एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2, इसका कोऑर्डिनेट 0,4, इसका 0,-2, यानी कि ये वाली जो लाइन जाएगी इसमें x हमेशा क्या रहेगा, 0। दैट्स वाई x इक्वल्स टू 0 की लाइन कौन सी है, y एक्सिस है, और y इक्वल्स टू 0 की लाइन क्या होगी, x एक्सिस की होगी। तो जब अगर वो आपसे बोलें यू हैव टू रिफ्लेक्ट 4,2 इन लाइन x इक्वल्स टू 0, तो या तो आप निकाल लो रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 लाइन कौन सी है, y एक्सिस, तो इट विल बी 4,2 इक्वल्स टू -4,2, क्योंकि y एक्सिस पे जब भी रिफ्लेक्ट होगा तो x का साइन चेंज होगा। या फिर
आप इसको ना लिख करके ऐसे लिखना चाहो, आर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, रिफ्लेक्शन इन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो लाइन, ऐसे लिख लो जैसे ये लिखा हुआ है। बट यहाँ पे भी आप एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन मान के वाई का ना साइन चेंज कर देना। इसमें क्या होगा, ट्रीट आप इसको वाई एक्सिस के जैसे ही करोगे, तो -4,2 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और शुरुआत के 6 क्वेश्चंस में आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, सो सिंपली इसी तरीके से आपको लिखना है कि रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस अगर पूछ रहा है तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस निकालिए, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस अगर पूछ रहा है तो आर एक्स देन पॉइंट, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन। इस टाइप से यू हैव टू डू टिल क्वेश्चन नंबर 6. The remaining ones we'll do in the next class. Thank you everyone. Have a good day.